लगातार मुगलों का यहाँ आतंक रहा, यमनों का रहा, और उस संपूर्ण उनके आतंक में जो यहाँ पर लूटने कसोटने के लिए देश को आए, उन्होंने जहाँ जहाँ देश के जिस जिस कोने में गए उन्होंने एक ही काम किया कि जहाँ भी सनातनियों के धर्म स्थल है उसको खंडित किया जावे, मूर्तियों को खंडित किया जावे, मूर्ति और मंदिरों को खंडित करके वहीं पर फिर मकबरे मीनारें बनाई जाए। पूरे भारतवर्ष में प्राचीन जितने भी धर्म स्थल थे, अध्यात्म केंद्र थे, मठ मंदिर आश्रम थे, उन सबको मिटाने का काम इन मुगलों ने किया। अब मुगल जा चुके हैं तो मुगलों का, अंग्रेजों का भी अब अस्तित्व यहाँ रहना नहीं चाहिए। अगर कोई कहता है धर्म कि हिंदू धर्म स्थल पर फलाना या नीचे मकबरा दबाए, हम कहते हैं हमारे मंदिर को खोद लो और निकाल लो अगर है तो। भारत का इतिहास हम सबको पता है। लगातार मुगलों का यहाँ आतंक रहा, यमनों का रहा, और उस संपूर्ण उनके आतंक में जो यहाँ पर लूटने कसोटने के लिए देश को आए, उन्होंने जहाँ जहाँ देश के जिस जिस कोने में गए उन्होंने एक ही काम किया कि जहाँ भी सनातनियों के धर्म स्थल है उसको खंडित किया जावे, मूर्तियों को खंडित किया जावे, मूर्ति और मंदिरों को खंडित करके वहीं पर फिर मकबरे मीनारें बनाई जाए, वहीं मकबरे चुने जाएं। हालांकि कुरान के माध्यम से ये चलें तो इनके यहाँ पर किसी भी मकबरे की पूजा करना या उसका निर्माण करना वो मना है। फिर भी इस प्रकार का किया गया क्योंकि लैंड जिहाद था, सीधा सीधा ज़मीनें कब्जा करने का काम था कि हमारी ज़मीनें कब्जा रहे ज़्यादा ज़्यादा। पूरे भारतवर्ष में प्राचीन जितने भी धर्म स्थल थे, अध्यात्म केंद्र थे, मठ मंदिर आश्रम थे, उन सबको मिटाने का काम इन मुगलों ने किया। अब मुगल जा चुके हैं तो मुगलों का, अंग्रेजों का भी अब अस्तित्व यहाँ रहना नहीं चाहिए। इसलिए अब पुनः प्राचीन स्थानों को जीर्णोद्धार कराने की आवश्यकता है। वहाँ जो मंदिर था वो बनने की आवश्यकता है, भले वह कुतुब मीनार हो, भले कृष्ण जन्मभूमि हो, भले वह हमारे अयोध्या मंदिर के बाद में अनगिनत जिन मंदिरों की चर्चा आई है वो अजमेर दरगाह की हो, या फिर अभी एक और विषय आया है, तो इस प्रकार की कई स्थान हैं। और सिंबल की, और संबल में भी प्राचीन हरिहर मंदिर जो था उस पर ही इस प्रकार का मकबरा बनाया। ये सारे प्रमाण सहित है और अभी तो देखिए और निकलने वाले हैं। इसी प्रकार से हमारे जयपुर नगर में राजा बदन सिंह का महल था। महल में कभी मंदिर भी हुआ करता था। भित्ति चित्रों पे राधा कृष्ण की लीलाओं का उसमें अंकित है। उन सब पर सफेद रंग पोतकर और बदन महल पर, राजा के बदन महल पर कब्जा कर लिया और कोई नवाब साहब की हवेली बता दी। अरे इतिहास को झुठला दोगे क्या आप? राजा बदन सिंह जी सूरजमल राजा साहब के जाट राजा जो थे, उनकी रेजिमेंट के प्रथम वाहक थे। उन्हीं को पारितोषित करने के लिए वह जागीर दी गई। वहीं मंदिर वहीं महल बनाया गया, वहाँ फव्वारा इत्यादि सब कुछ है। उस पर अतिक्रमण कर लिया वक्फ के नाम पर। ये लैंड जिहाद है, इसलिए जांच होनी चाहिए। हमें तो कोई तकलीफ है नहीं। अगर कोई कहता है धर्म कि हिंदू धर्म स्थल पर फलाना या नीचे मकबरा दबाए, हम कहते हैं हमारे मंदिर को खोद लो और निकाल लो अगर है तो, जांच करा लो। किसी भी हिंदू धर्म स्थल पर कोई कह दे कि हमने तोड़ के कब्जा किया है, कहीं भी कोई बता दे, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन मुगलों ने किए थे ऐसे कार्य। अब मुगल जा चुके हैं तो किसी को पेट में दर्द होना नहीं चाहिए, और पेट में दर्द है तो वो पेट दर्द अपना दिखा दे। बाकी जो हमारे धर्म स्थल है प्राचीन, उन्हें वापस पुनः जीर्णोद्धार की आवश्यकता है। और हम तो कानून नियम पर चलने वाले लोग हैं साहब। अयोध्या राम मंदिर का 500 साल इंतजार किया ही ना। हमें खुद को बनाना तो बना लेते, लेकिन हमने कानून पर विश्वास किया और कानून का फैसला हमारे पक्ष में आया तो ही हमने अयोध्या राम मंदिर बनवाया। यहाँ भी हम लोग चाहते हैं कि यहाँ भी कानून नियम के माध्यम से जांच हो। अगर यहाँ प्राचीन मंदिर है, भले वो 2.5 दिन के झोपड़ा स्थान हो अजमेर में, या फिर ये दरगाह हो, या फिर हमारे संबल वाला हो, या फिर हमारे कुतुब मीनार के में 10 तीर्थंकर भगवान का मंदिर और एक मंदिर वैष्णव समाज का हो, और कृष्ण जन्मभूमि जहां भगवान का जन्म हुआ वही जन्म स्थल, वह जेल जो उस मकबरे के भीतर में है, वही काशी विश्वनाथ जो वापी ज्ञान वापी इस स्थान पर है। ये सारे पुराने हमारे प्राचीन स्थान हैं जिनका उल्लेख शास्त्रों में प्रमाण है, और उसी आधार पे हम लोग मांग करते हैं जांच कीजिए। नहीं निकलता है तो हम छोड़ देंगे, और निकलता है तो आपको देना पड़ेगा। तो कानून नियम पर चलने वाले लोग हैं, हम पूर्णतः इंतजार करेंगे, और हम बिल्कुल, हमें विश्वास है कि वहाँ भी हम जल्दी शिव भगवान के दर्शन करेंगे। महाराज जी, एक और मेरा सवाल था। आप चूंकि संत समाज से ताल्लुकात रखते हैं, संगठन भी आपका चलाते हैं आप संत समाज का, बांग्लादेश में जिस प्रकार से हालात है
उन हालातों के बीच अब आपको क्या लगता है कि कोई चीज़ ऐसी होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे लगातार जो हिंदुओं पर और संतों पर अब आक्रमण होना शुरू हो गया, उनको जेलों में डालना शुरू हो गया। ये बहुत ही चिंतनीय विषय है और मैं तो सभी सनातनियों को पूरे देश में आह्वान करता हूं कि बांग्लादेश की स्थिति आपके सामने है, केरल की स्थिति आपके सामने है। पिछली कुशासन जब कांग्रेस का राजस्थान में था तब उदयपुर की स्थिति आपके हमारे सामने थी और कई जगह भले मालपुरा क्षेत्र का मामला हो, कई जगह जब भारत में सनातनियों को इस प्रकार से चुन चुन कर नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा था, तो सनातनियों के लिए अब कौन सा स्थान सुरक्षित है ये देखने की बात है और कौन सरकार उनके साथ है ये भी सोचने की बात है। बांग्लादेश में जो दयनीय स्थिति है, बांग्लादेश में ये माने कि आतंकवादी स्वभाव के लोग, जिहादी किस्म के लोग, जिन्होंने जहां पर अल्पसंख्यक समाज के रूप में भारतीय रहते थे या सनातनी रहते थे या पुरातन समय से बाप दादाओं के समय से वहां अपना व्यापार करके, अपना नौकरी करके अपना काम चला रहे थे, उन लोगों को चुन चुन के मारना, काटना, बहन बेटियों की इज्जत लूटना, चौराहे पर उन्हें टांग देना, उनके व्यापार स्थलों को लूट कर उनका सामान ले जाना, आज क्या परिस्थितियां वहां बना दी है। तो मैं तो केंद्र सरकार से, मोदी सरकार से, अखिल भारतीय संत समिति राजस्थान का अध्यक्ष होने के नाते, एक आम नागरिक होने के नाते अनुरोध निवेदन करता हूं कि बांग्लादेश पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बांग्लादेश में सनातनी जो हमारे फंसे पड़े हैं उनको बचाने की आवश्यकता, उनको सुरक्षा उपलब्ध कराने की आवश्यकता है और हमें दखल देने से कहीं ना कहीं उनको बल मिलेगा और वो लोग बच पाएंगे। अन्यथा भारत में भी इस प्रकार के षड्यंत्रकारी कई जगह ऐसा माहौल बनाना चाह रहे हैं कि भारत में भी भारत के लोगों को कोई ना कोई नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब सारे सनातनी संगठित रहें, जात पात ऊंच नीच सारे भेद भुलाकर सारे सनातनी संगठित रहें और सारे सनातनी ऐसी मजबूत सरकार, मजबूर व्यक्तित्व आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार का विकास भी चल रहा है और सनातन भी चल रहा है और पूरी दुनिया में विश्वगुरु के रूप में पुनः भारत स्थापित भी हुआ है, उनके साथ खड़े रहें कंधे से कंधा मिलाकर, ताकि इस प्रकार के षड्यंत्रकारी हमारे यहाँ कोई भी ऐसी घटना करने की सोच भी नहीं सके, उससे पहले उनका इंतजाम हो जाए। तभी तो आतंकवाद समाप्त हुआ है यहाँ। इसलिए बांग्लादेश में जो सनातनियों के साथ हो रहा है वो ठीक नहीं है, उनके साथ हम हैं। अगर मुझे मौका मिले तो मेरी तो इच्छा है कि मुझे एक बार मौका दे दे तो मैं बांग्लादेश चला जाऊं और मेरे सनातनी भाई बहनों की, वहाँ सनातन संतों की, उनकी सेवा में जो भी बन सके हम लोग यहाँ से चले जाएं और हम लोग उनकी सेवा करें। हमारा मन तो ऐसा करता है क्योंकि हमें बहुत पीड़ा है। वहाँ सनातनियों के साथ, माताओं बहनों के साथ जो दुराचार कर रहे हैं विधर्मी लोग, वो ठीक नहीं है। यहाँ ये सनातनी रहने वाले भारत के सनातनियों को वहाँ से ये शिक्षा लेने की आवश्यकता है कि वहां पर ये स्थितियां उत्पन्न कर दी, यहाँ पर ये विधर्मी स्थिति उत्पन्न कर दे, उसके लिए हम एक रहें, संगठित रहें और सनातन और तिरंगे के साथ खड़े रहें। एक लास्ट सवाल, आपकी सरकार ने हाल ही में कैबिनेट में धर्मांतरण विरोधी बिल को मंजूरी दी है जो आगामी विधानसभा सत्र में पास किया जाएगा। आपको लगता है कि राजस्थान में इस प्रकार के हालात है कि धर्मांतरण हो रहा है बड़ी संख्या में? बिल्कुल है, स्थितियां उत्पन्न ऐसी हुई थी तभी इस पर विचार करना पड़ा और ये तो सबके लिए लाभकारी है, सबके लिए हितकारी है। हमारे यहाँ बहन बेटियों को बरगलाकर, गुमराह करके और उनको जिहादी लोग लव जिहाद में फंसा के उनका जीवन नर्क कर दिए, बर्बाद कर दिए। 13 बच्चियों का तो गवाही मैं हूँ, 13 बच्चियाँ अब तक। और ये आप सोचें कि ये सिर्फ इतने से दिनों में, इससे पहले अनगिनत ऐसी हजारों बच्चियों को लव जिहाद में फंसा के इन विधर्मियों ने उनका जीवन नर्क बना दिया और धर्म परिवर्तन करा दिया। उन्हें जानबूझकर गौ माता का मांस खिलाने का काम किया, उन्होंने जानबूझकर उन बच्चियों को प्रेशर दिया, ऐसा कपड़ा पहनोगे, ऐसे नमाज पढ़ोगे, ऐसा करोगे, ये करोगे, वो करोगे। आप उनको ताड़नाएं देकर इस प्रकार का कृत्य किया है तो ये अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे अपराधियों का अपराध बंद होगा, 10 साल की जब सजा होगी तो उन्हें अपने चचिया ननिया सब याद आ जाएगी। इसलिए कहीं ना कहीं इस कानून की आवश्यकता थी जो आ रहा है। अब आगे मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कानून के बाद में यहाँ जिस प्रकार से बहुसंख्यक समाज का कुछ क्षेत्रों से पलायन हो रहा है, तेज गति से मकान बिक रहे हैं, इस पर भी कानून आएगा जिससे कि वहाँ पर इस प्रकार का अनुपात न बिगड़े। लैंड जिहाद का जो काम चल रहा है वक्फ बोर्ड के नाम से, उस पर भी आना चाहिए। मैं तो और मांग करता हूँ कि केंद्र सरकार इस पर जल्दी से विचार करे